महाराणा सांगा का बचपन कठिन परिस्थितियों में गुजरा, क्योंकि आए दिन तीनों भाइयों में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी। महाराणा सांगा के 7 में से 4 पुत्र सांगा के जीवन काल में ही मर गए, जिनमें भोजराज, करण सिंह, पर्वत सिंह और कृष्ण सिंह का नाम शामिल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत करता हूँ आपका सिटी एक्सप्लेन में। आज की इस वीडियो में हम महाराणा सांगा का संपूर्ण जीवन परिचय, राणा सांगा का इतिहास एवं उनकी युद्ध और किस युद्ध में उनको हार का सामना करना पड़ा, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि क्या कारण थे उस युद्ध को हारने के। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। महाराणा सांगा की कहानी की शुरुआत होती है अपने भाइयों के साथ लड़ाई से। अपने दोनों बड़े भाइयों पृथ्वीराज और जयमल के साथ संग्राम सिंह का झगड़ा होता रहता था। एक बार तीनों में बड़ा संघर्ष हुआ। बड़े भाई भोजराज ने संग्राम सिंह की एक आंख फोड़ दी। सांगा ने हमेशा के लिए अपनी एक आंख खो दी। अपने दोनों बड़े भाई से लड़ाई के बाद संग्राम सिंह ने अपनी पहचान छुपाकर आम सैनिक की हैसियत से अलग रहने लग गए। वह जिनके साथ रहते थे उनका नाम करमचंद पंवार था, जो कि श्रीनगर अजमेर के रहने वाले थे। संग्राम सिंह का जीवन गुमनामी में बीत रहा था। एक दिन की बात है दोस्तों, महाराणा सांगा एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे। वह गहरी नींद में थे और उनके ऊपर धूप आ चुकी थी। तभी वहां पर एक सांप आया और उनके ऊपर फन से छाया कर दी। तभी अचानक वहां कमरचंद पंवार आ गए और सांप को देखकर वह हक्का बक्का रह गए। उन्होंने संग्राम सिंह को जगाया और सांप वाली बात बताई और पूछा कि सच सच बताओ आप कौन हैं। तभी संग्राम सिंह ने हल्की मुस्कुराहट के साथ अपना परिचय दिया और बताया कि वह महाराणा रायमल के तीसरे पुत्र हैं। यह सुनकर करमचंद ने सिर झुकाकर संग्राम सिंह यानी कि महाराणा सांगा को प्रणाम किया। पृथ्वीराज और जयमल के देहांत के पश्चात महाराणा रायमल को पता लगा कि संग्राम सिंह जिंदा है, तो उन्होंने उनको बुलावा भेजा। 4 मई 1508 ईस्वी को महाराणा रायमल का देहांत हो गया और उनके पुत्र संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा का राज्य अभिषेक हुआ। संग्राम सिंह आगे चलकर महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराणा सांगा ऊंचे कद के थे, इनके हाथ लंबे और रंग गेहुआ हुआ था। महाराणा सांगा सूर्यवंशी राजपूत थे। बाहरी आक्रमणकारियों से लोहा लेने हेतु इन्होंने संपूर्ण राजपूत लोगों और राजा को एक बंधन में बांधकर एकजुट किया। महाराणा सांगा बहुत ही उदारवादी और शक्तिशाली हिंदू राजा थे। 4 मई 1508 को महाराणा सांगा का राज्य अभिषेक होने के बाद सबसे पहले अगर महाराणा सांगा की सेना की बात की जाए तो इनकी सेना में 1 लाख से ज्यादा वीर योद्धा और 500 से ज्यादा हाथी थे। बड़े राज्यों के 7 राजा और प्रजा, 9 राव और 107 प्रसिद्ध रावत थे। उस समय राजस्थान के आमेर और जोधपुर जैसे बड़े राज्यों के राजा भी महाराणा सांगा का मान सम्मान करते थे और प्रमुख कार्यों में इनकी सलाह लेते थे। उस समय सामंतवादी प्रथा का प्रचलन था। राणा सांगा की वीरता से दुश्मनों में हमेशा भय बना रहता था। उस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी का राज्य था, गुजरात में महमूद शाह और मालवा में नसरुद्दीन खिलजी का राज्य था। यह तीनों मुस्लिम राजा थे और राणा के भय से तीनों ने आपस में संधि कर रखी थी। उस समय तीनों ने मिलकर राणा सांगा से युद्ध किया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। मुस्लिमों की एकजुटता भी काम नहीं आई और राणा सांगा की जीत हुई। सन 1517 ईस्वी में बूंदी के समीप स्थित मैदान में एक प्रसिद्ध और भयानक युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पूरी तरह पराजित किया, लेकिन उनका बायां हाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दायां पांव कट गया। राणा सांगा के सामंत रायमल राठौड़ को ईडर की गद्दी पर बैठाने के लिए मुजफ्फर को अहमदनगर, विशालनगर और ईडर में 3 बार पराजित किया। इस तरह सुल्तान मुजफ्फर को गुजरात से पूर्ण रूप से खदेड़ दिया गया। महाराणा सांगा ने रायमल राठौड़ को ईडर की राजगद्दी पर बैठाया। अहमदनगर का जागीरदार निजाम उल मुल्क किले में छुप गया और मुसलमानों ने किले को पूर्ण रूप से बंद कर दिया ताकि कोई अंदर प्रवेश न कर सके और किले को बचाया जा सके। महाराणा सांगा ने फिर आक्रमण किया। सांगा का करीबी डूंगर सिंह बागड़ घायल हो गया और डूंगर सिंह के परिवार के कई सदस्य वीरगति को प्राप्त हो गए। महाराणा सांगा अपनी पूर्ण सेना के साथ गागरोन के राजा की सहायता के लिए गए। सुल्तान महमूद पर आक्रमण किया। बहुत ही कम समय में राणा सांगा ने महमूद को पराजित किया। सांगा के आदेश पर महमूद को राजपूत सेना ने इलाज के लिए अपने साथ ले आए। 3 महीने तक महमूद को चित्तौड़गढ़ में बंदी बनाकर रखा। बाद में उसको वापस मांडू पहुंचा दिया गया। मांडू पहुंचकर महमूद ने राणा सांगा को उपहार में सोने की कमर पेटी और हीरो रत्नों से जड़ित चमचमाता मुकुट भेंट किया। इसके बाद बाड़ी घाटी का युद्ध हुआ। बाड़ी घाटी का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 ईस्वी में धौलपुर में लड़ा गया। सन 1509 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा बनने के पश्चात महाराणा सांगा ने मेवाड़ की सीमा को विस्तार करने पर और अपने क्षेत्राधिकार को विस्तारित करने पर ध्यान दिया। सबसे पहले उन्होंने कई महत्वपूर्ण और पड़ोसी राजपूत राजा को एकत्रित किया। जब इब्राहिम लोदी तक यह खबर पहुंची कि महाराणा सांगा उसकी सीमा में घुस आया तो वह घबरा गया और तुरंत महाराणा सांगा से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो युद्ध सबसे पहले खातौली नामक स्थान पर हुआ, जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पूरी तरह पराजित किया। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच चौकी पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ एक जोड़
जोरदार लड़ाई लड़ी गई। बाड़ी का युद्ध महाराणा सांगा ने जीत लिया। इसी कारण इसे बाड़ी धौलपुर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद खातौली का युद्ध हुआ। खातौली का युद्ध भी महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में खातौली नामक स्थान पर लड़ा गया। खातौली पीपल्ला कोटा में स्थित है। इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया खातौली का युद्ध इतिहास में आज भी स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। दोनों सेनाओं की राजस्थान के खातौली नामक स्थान पर मुठभेड़ हुई, जो कि वर्तमान में लाखेरी नामक स्थान पर था। जैसे तैसे इब्राहिम लोधी खुद की जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। महाराणा सांगा भी इस युद्ध में घायल हुए। उनका एक हाथ कट गया, साथ ही शरीर पर अनेक घाव हो गए। इसके बाद बयाना का युद्ध हुआ। बयाना का युद्ध महाराणा सांगा और बाबर का युद्ध नाम से मशहूर है। बयाना का युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के बीच लड़ाया गया पहला युद्ध था। बयाना का युद्ध 21 व 22 फरवरी 1527 ईस्वी में लड़ाया गया था। एक ऐतिहासिक युद्ध था। इस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर को बुरी तरह पराजित कर दिया। इसके बाद खानवा का युद्ध भी महाराणा सांगा और बाबर के बीच ही लड़ाया। यह युद्ध 16 मार्च 1527 के दिन आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर लड़ा गया था, जो कि एक गांव था। महाराणा सांगा और बाबर के बीच लड़ाया गया खानवा का युद्ध इतिहास के सबसे भीषण युद्ध और भयानक युद्ध में शामिल है। दोस्तों, अगर आपको बयाना और खानवा का युद्ध विस्तार में जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। इसकी हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे। महाराणा सांगा एक युद्ध में ही पराजित हुए, वो भी बाबर और महाराणा सांगा के बीच हुआ था। बात करते हैं कि कौन कौन से कारण थे पराजित होने के। पहला कारण तो यह था कि बयाना में महाराणा सांगा युद्ध के लिए पहुंचा। इसमें मेहंदी ख्वाजा, जो कि किले का रक्षक था, उसकी रक्षा के लिए बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा को सेनापति बनाकर भेजा, लेकिन महाराणा सांगा ने इनको बुरी तरह पराजित कर दिया। इस जीत के साथ ही महाराणा सांगा ने बाबर के साथ तत्काल युद्ध करने का निर्णय नहीं लिया। इसी वजह से बाबर को पूरा समय मिल गया। यह महाराणा सांगा की बड़ी भूल थी। परिणाम स्वरूप महाराणा सांगा को पराजय का सामना करना पड़ा। दूसरा कारण था महाराणा सांगा का साथ देने वाले ज्यादातर छोटी छोटी रियासतों के राजा अपने स्वार्थवश महाराणा सांगा का साथ दे रहे थे। उनके अंदर देश प्रेम का भाव था ही नहीं। साथ ही महाराणा सांगा का साथ देने वाले सरदारों में कई ऐसे लोग थे जिनमें आपसी मतभेद थे या शत्रुता थी। इनको एक करने में ज्यादा समय लग गया, जिससे इनके अंदर जोश और जुनून खत्म हो गया, जो कि बयाना की युद्ध के समय था। इसको भी महाराणा सांगा की पराजय का कारण माना जा सकता है। तीसरा कारण, तोपों के प्रहार से जब मेवाड़ी सेना के हाथी मुड़कर भाग रहे थे, तब उनके द्वारा अपनी ही सेना के सैनिकों को कुचला जा रहा था, जिससे सेना में हड़बड़ी फैल गई। और चौथा कारण, आखिरी कारण, महाराणा सांगा की पराजय के कारणों में यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि मेवाड़ी सेना की संख्या बाबर की सेना की संख्या की तुलना में बहुत कम थी। तो दोस्तों, ये महाराणा सांगा की पराजय के कारण थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय राणा सांगा।